गए, कोई तपस्या में बैठे, सबसे ज्यादा टेंशन इंद्र को हो जाती, इंद्र का दिमाग खराब हो जाता। अब ये तपस्या कर रहा, कहीं इंद्र ना बन जाए, हमारा पद ना छूट जाए। इंद्र ने काम को भेजा, काम जगाने आया, पर काम जीत नहीं पाया। काम जब जीत नहीं पाया और शंकर जी के कारण भस्म हो चुका था, तो भीतर डरा हुआ था। काम को लगा कहीं मुनि हमें भस्म ना कर दे, डर करके हार करके शरण में आ गया। नारद जी जीत गए। नारद जी जैसे काम को जीते, कई बार जीतने पर लोगों का घमंड इतना ऊंचा हो जाता है, नारद जी को भी घमंड हो गया। नारद जी भगवान शंकर जी के पास गए, भागे भागे, भोलेनाथ महादेव। शंकर जी ने कहा आओ नारद जी आओ, बड़े दिन बाद आए हो, बैठो आसन लो। शंकर जी ने सोचा राम कथा सुनाएंगे, नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, काम को जीत कर आए सो सीधी काम कथा सुना। शंकर जी मनी मन सोचने लगे हम तो राम कथा सुनने को बैठे थे, ये तो काम कथा सुनाने लगे। शंकर जी ने कहा क्या बात है, आज राम कथा नहीं हो रही? नारद जी बोले सुनो महाराज, तुम्हें तो कामदेव को भस्म करना पड़ा, हम तो जीत के आ गए। भगवान शंकर जी मुस्कुराते हुए बोले सुनो, ये बात तुम कभी विष्णु भगवान को नहीं बताना। बोले क्यों? बोले नहीं बताना, काम चलेगा। पर कई लोगों को सही बात भी गलत नजर आती है। नारद जी को लगा है हमने जीत लिया, ये हार गए थे, इसीलिए जो है ये चाहते हैं हमारी महिमा का मंडन ना हो। लेकिन नारद जी कहाँ माने, शंकर जी से सीधे कहाँ गए। एक बार बीड़ा बजाते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। वहां जैसे ही गए, भगवान तो सब जानते हैं, सोई भगवान विष्णु पहले तो लेटे थे, नारद जी को देखकर खड़े हो गए। मुस्कुराकर भगवान विष्णु नारद जी को मिले, आओ आओ नारद जी आओ आओ, गले से लगा लिया और आसन डाला, बैठो। नारद जी को लगा के अपना तो लेवल बढ़ गया। इतने दिन कहाँ रहे नारद जी? अब नारद जी को मौका मिल गया बताने का। क्या बताएं, हम तो भक्ति में लीन हो गए थे, तपस्या करने गए थे, काम आ गया, हमने काम को हरा दिया, काम शरण में आ गया। प्रभु जब वो शरण में आ गया, हमने क्षमा कर दिया, कौन अब ऐसी बातों में पड़े, काम को हमने आशीर्वाद दे दिया। मन ही मन भगवान विष्णु बोले जय हो, काम को जीत लिया, रुक जाओ अभी बता रहे। जब तक नारद जी यहाँ बात करते रहे, भगवान ने माया का एक नगर बना दिया। अब नारद जी प्रणाम करके काम चरत भाग कर बोल कर गए, फूले नहीं समा रहे, भगवान विष्णु हमारा स्वागत कर रहे। और जैसे ही भगवान विष्णु के वैकुंठ से बाहर निकले, रास्ते में आए, बीच रास्ते में चलते चलते एक नगर दिखाई पड़ा। नारद जी ने नगर देखा, गदगद हो गए। नगर बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर बना। यहाँ का राजा कौन है? नारद जी अंदर गए। जैसे ही अंदर गए, राजा ने प्रणाम किया, ऋषि की जय हो, मुनि की जय हो। नारद जी बोले कल्याण हो। राजा बोला महाराज हमारी एक बेटी है, जरा बेटी का हाथ देख दो। नारद जी बोले बुलाओ। महाराज ये हमारी बिटिया है, गुण दोष जो भी हो बताओ। जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, सोई पागल हो गए, एक टक देखते रहे, पलक नहीं झपकाया। राजा का दिमाग खराब, राजा ने धक्का लगाया, गुरुजी हमारी बिटिया है। हाँ जी जी, हाथ देखो, हस्तरेखा देखो। नारद जी ने हस्तरेखा ली। जैसे ही लक्षण पड़े, अरे ये तो बड़ी गुणवान है। लक्षणों को देखकर नारद जी ने कुछ लक्षणों को छुपा लिया, कुछ को बता दिया, क्योंकि लक्षण थे जो भी इस लड़की से विवाह करेगा, तीनों लोग उसकी शरण में रहेंगे, इसके पति के नाम से ही डंका बाजेगा। नारद जी ने कुछ बातें बना के, कुछ बातें करके जल्दी जल्दी हस्तरेखा पूरी की और भाग गए। मन में विचार करने लगे, अब तो चाहे जो हो जाए, ये लड़की से हमारा विवाह हो जाए। नारद जी के अंदर भी शादी का कीड़ा भर गया। नारद जी ने मन में विचार किया, लड़की बड़ी सुंदर है, लक्षण है, गुण संपन्न है, इससे विवाह हो जाएगा, हमसे कोई जीत नहीं पाएगा। पर हमारा तो रूप चेहरा ठीक नहीं है, क्या करें? एक उपाय। नारद जी ने मन में विचार किया, हम भगवान से सुंदरता उधार मांग लें। भगवान के पास जाएंगे, देर हो जाएंगे, तब तक लड़की की शादी हो जाएगी, स्वयंवर हो जाएगा। क्या किया जाए? तो जहां खड़े थे वहीं भगवान को पुकारा, हे भगवान विष्णु आ जाओ। भगवान प्रकट हो गए। क्या बात? महाराज 2-4 दिन के लिए आप अपना रूप हमें उधार दे दो। भगवान बोले क्यों? बोले भगवान से हाथ जोड़ के नारद जी बोले एक बात बताओ, आप अकेले हो तो कोई और है साथ? भगवान बोले यहाँ तो कोई नहीं है, पर हमारी पत्नी लक्ष्मी। नारद जी बोले सरकार एक बात बोले, आप जोड़ा से बड़े सुंदर लगते, अकेले नहीं लगते। भगवान बोले कहना क्या चाह रहे?
बोले सरकार जैसे आप जोड़ा से सुंदर लगते वैसे ही अगर हमारा जोड़ा जुड़ जाए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले क्या बात है नारद जी, मन में लड्डू फूटा, क्या शादी करोगे? नारद जी नीचे नजर करके बोले सही पहचाना, लड़की हमें ढूंढनी है। नारद जी बोले नहीं नहीं सब फिक्स है, आप तो हमें उधार में सुंदरता भर दे दो, बस 2-4 दिन के लिए, वापस ले लेना बाद में, एक बार वरमाला डर गई, लड़की हमारी। भगवान बोले वाह रूप हमारा लुगाई तुम्हारी, महाराज हम आपके प्रिय हैं। हाँ प्रिय तो हो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान ने क्या किया, गले तक तो अपना रूप दे दिया, बढ़िया मोटा ताजा हष्ट पुष्ट कर दिया, बढ़िया बॉडी भर गई, गला भर गया, लेकिन मुंह उल्टा कर दिया। क्या? मुंह बंदर का बना दिया, मुंह बंदर का, बाकी सब ठीक है। नारद जी को कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो हम सुंदर हो गए, लड़की हमारे छोड़ करके दूसरे के गले में वरमाला डालने वाली नहीं है। नारद जी स्वयंवर में आए, बड़े बड़े राजा बैठे, लेकिन वह कन्या जिस तरफ नारद जी बैठे थे उस तरफ आई नहीं। नारद जी को लगा हमें देखा नहीं है, अगर हमें देख लेती तो माला डालती। सोई नारद जी ने कुर्सी पकड़ी, जिस तरफ से वो चली जा रही थी आगे कुर्सी डाल के ऐसे बैठ गए। कन्या ने नारद जी का बंदर सा मुंह देखा, वो लेन फिर से छोड़ दी। नारद जी फिर आगे जाके बैठ गए, शंकर जी के गण हंसने लगे। उसी समय भगवान राजकुमार का रूप धारण करके स्वयंवर में गए। जो सुंदर कन्या विश्वमोहिनी कन्या थी उसने नारद जी के गले में तो माला नहीं डाली, लेकिन उस सुंदर राजकुमार को देखकर जो भगवान ने ही रूप बनाकर गए थे उसके गले में माला डाल दी। वो जो दुल्हन थी वो चली गई, नारद जी ऐसे ही बैठे रहे। सब लोग हंसने लगे नारद जी के ऊपर, शंकर जी के गण हंसने लगे। नारद जी बोले बड़ी ठिठोली आ रही, क्या बात है? नारद जी को गुस्सा आ गई, क्या बात है हम पर हंसते हो? शंकर जी के गण बोले हंसे ना तो क्या करें, रूप तो देखो। नारद जी बोले इतना प्यारा रूप है, अब देखना क्या है? महाराज इतना प्यारा नहीं है, बंदर हो बंदर। नारद जी ने पानी की परछाई में जब मुंह देखा, बंदर देखा, इतने नाराज, भगवान के ऊपर ही नाराज हो गए। नारद जी मारे क्रोध के गए, आज हम भगवान को श्राप देंगे। भगवान बड़े स्वतंत्र हैं, आज हमारी हंसी करवा दी, हमको बंदर बना दिया, हमारा घर नहीं बसने दे रहे। और जैसे ही रास्ते में गए, जिस कन्या से इन्हें विवाह करना था वो भगवान विष्णु के साथ चली जा रही एक तरफ, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी। अब तो नारद जी का जो गुस्सा था 600 डिग्री और बढ़ गया। एक पहले ही थी, दूसरी आपने 2-2 शादी हमारी एक नहीं होने दी, तुरंत श्राप दे दिया। तुम्हें दूसरे का हित नहीं है देख पाते, परम स्वतंत्र हो, ब्रह्म हो, और ब्रह्म होते हुए भी तुम्हारे मन में ईर्षा है, तुम्हारे मन में कपट है। जिस प्रकार तुमने हमारी हंसी उड़वाई, पत्नी के कारण हमारा उपहास हुआ, स्त्री के कारण, जाओ भगवान विष्णु आपको ये फल प्राप्त होगा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। हे भगवान आपने हमारा मुंह बंदर का बनाया, जाओ तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। और जैसे हम पत्नी के दुख में दुखी हुए वैसे ही तुम भी पत्नी के दुख में दुखी होगे, तुम्हारी नारी का कोई हरण करके ले जाएगा। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए, इसी श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। जैसे ही भगवान ने माया हटाई वो राजकुमारी गायब हो गई। नारद जी बोले ये क्या है? भगवान बोले आपका श्राप हमें मिल गया। ना तो यहाँ कोई राजकुमारी है ना कोई वो विश्वमोहिनी है, वो तो लक्ष्मी जी थी। हमने तुम्हारे अभिमान को गिराने के लिए लक्ष्मी जी को इस लीला करने को कहा था। नारद जी बड़े दुखी हो गए, महाराज क्या हमारा श्राप झूठा हो जाएगा? भगवान बोले नहीं होगा। तो हमारे श्राप हमने दे दिया, इस अपराध का प्रायश्चित क्या करें? तब भगवान विष्णु बोले एक काम करो, जाकर के शंकर जी के नाम का जप करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी।